आएगा। सबसे पहले ये होती है अपन का थीटा। इसकी इनके फलनों का क्रम बिल्कुल याद होना चाहिए। सबसे पहला था साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ठीक है यहाँ तक। और इसके सारणी के मान चलते हैं 0, 30, 45, 60 और 90। ठीक है, एक भी मान याद नहीं करना अपन को, एक भी मान। इसके 2-3 तरीके बताऊंगा याद करने के। सबसे पहले तरीका, हमने मान लिया कोई हमारे पास 1 मीटर लंबी कोई सड़क है हमारे पास। ठीक है, कोई सड़क है हमारे पास 1 मीटर लंबी। हमसे कह दिया इसका आधा करो। जैसे हम इसका आधा करेंगे, हम जानते हैं एक का आधा कितना होता है, 1/2। एक का आधा 1/2। हमसे कह दिया 1/2 का भी आधा करो, तो 1/2 का आधा होता है 1/4। 1/4। हमसे कह दिया इसका 3/4 करो, इसका 3/4 होता है 3/4। ठीक है अंदर। अब ये हमने इसको 4 भागों में तोड़ दिया। अब हम इनको लेना है इनका वर्गमूल। क्या लेना है? वर्गमूल। जिसका वर्गमूल आ जाता है उसका वर्गमूल ले लो, जिसका वर्गमूल नहीं आता उस पर अंडर रूट लगा दो। सबसे पहला आता है अपन का 0। 0 का तो 0। अपन जानते हैं एक का वर्ग कितना होता है 1। और 4 का वर्गमूल क्या होगा अपन का? 4 का वर्गमूल होगा हमारा 2। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 45। 45 पे 1 का तो 1, और अपन का 2 का क्या होता है? अंडर रूट 2। क्यों? 2 का हम जानते नहीं है, हमने क्या लगा दिया इस पे? अंडर रूट। अपन जानते हैं 60 का कितना होता है? 7 का होता है इसका 60 डिग्री पे 3। 3 का अपन रूट नहीं जानते, अपन ने क्या लगा दिया? अंडर रूट 3। 4 किसका होता है? 2 का, और 1 का 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो साइन का बिल्कुल याद नहीं किया अपन ने, लाइन खींची, उसका आधा किया 1/2, 1/2 का भी आधा किया 1/4, फिर उसका 3/4 किया 3/4। इनका अपन ने लिया वर्गमूल। 0 का वर्गमूल 0, 1 का 1, 4 का वर्गमूल 2, 1 का वर्गमूल 1, 2 का अंडर रूट 2, 3 का अंडर रूट 3, 4 का 2, 1 का 1। अब देखो, अब अपन को कॉस का निकालना है, तो यहाँ से पकड़ो इनको और उल्टे लिखते चलो। वहां पे 1 लिखा है तो यहाँ पे 1 लिखो, इसको यहाँ पे ले आओ, अंडर रूट 3/2। ये ऐसे कैसे आ जाएगा? यहाँ पे ये इधर चले जाएगा, और 0 की 0। ठीक है यहाँ तक। अब अपन को एक चीज याद रखनी है, एक टेन का सूत्र पढ़ेंगे अपन। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, मतलब जो साइन के मान है अपन को उनमें भाग देना है साइन कॉस के भाग मान का। तो अपन देखो, इसे 1 का भाग देंगे इसमें 0 में। जब 1 का भाग देंगे 0 में तो क्या आएगा अपन के पास? अपन के पास आना है इसका 0। जब भी 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं क्या आता है हमारा? 0। देखो अब अपन को इसकी जो नीचे वाली संख्या उनको दबाना है, जो इसकी नीचे वाली संख्या उसको दबा लो। 2 से 2 दब गया, इसका कितना बचा? ऊपर बचा 1, नीचे बच रहा 1 अंडर रूट 3। अपन लिखेंगे 1/√3। ठीक है यहाँ तक। दूसरा पूरा दब गया, ये पूरा दब रहा, 1/1 कितना होता है अपन का? 1। इसको दबाओ, 2 से 2 दबाओ, ऊपर क्या बचा? अंडर रूट 3। और देखो अपन जब भी 0 का भाग देते हैं किसमें? 0 का भाग किसमें देना है? 1 में। कोई भी संख्या में देना है तो क्या आता है अपन का? अनंत। क्या आता है अपन का? अनंत, इनफिनिटली। ठीक है, अपन इसको लिख सकते हैं अपरिभाषित, लिख सकते हैं अपन अपरिभाषित। ठीक है, तक अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जैसे अपन के पास अनंत आया, इस अनंत का खेल खत्म करो। पहले इस अनंत को यहाँ लिखा अपन ने, अनंत को अब अपन इसको यहाँ लिखना है। अनंत का खेल खत्म करो, पहले अनंत को यहाँ लिखा, फिर अनंत को इधर पहुंचाओ, फिर अनंत को इधर पहुंचाओ। अब अनंत खत्म अपन का। अनंत अपन का यहाँ आया, फिर शुरू में आया, फिर लास्ट में आया, फिर शुरू में आया। अनंत का खेल खत्म भाई। अब देखो, अब अपन जानते हैं कोट उल्टा होता है किसका? टेन का। अब इनके मान उल्टे कर लो, इनके मान उल्टे कर लो भाई। अंडर रूट इधर ले आओ, अंडर रूट 3, 1 का तो 1, इधर क्या आएगा? अंडर रूट 3, इधर क्या आएगा? ये 0। ठीक है यहाँ तक। अपन जानते हैं सेक, सेक के मान निकालने। सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, सेक इसका उल्टा होता है कॉस का। जो भी कॉस के मान है उनको पलट दो, जो भी कॉस के मान है उनको पलट दो। 1 को पलटेंगे 1 ही आएगा, उल्टे करने। इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर पहुंचेगा, इसका नीचे कितना आएगा? अंडर रूट 3। 2 ऊपर पहुंचेगा, नीचे कितना आएगा? अंडर रूट 3। इसको पलटो, इसको पलटेंगे, अंडर रूट 2 ऊपर पहुंचेगा, नीचे 1 आएगा। इसको पलटेंगे कितना आएगा? 2। ठीक है यहाँ तक।
अब अपन को ये मान निकालनी है, किसके, कोसेक के मान। या तो साइन के मान पलटो, या तो साइन के मान पलटो, या फिर इनको खींच के धर ले आओ। कैसे लाए, अनंत का अनंत आया, 2 का 2 आया, √2 का √2, 2/√3 और 1। ये अपन की टेबल कंप्लीट, ये अपन की सारी टेबल कंप्लीट हुई। कोई भी मान याद नहीं किया अपन ने, एक बार दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, देख लो भाई कैसे किया। सबसे पहले हमको इसका क्रम याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, ठीक है, क्रम याद रख लिया अपन ने। उसके बाद टेबल होती है 30 डिग्री में, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री में। कैसे याद करना है भाई, सबसे पहले अपन ने माने इसकी लंबाई कितनी है, 1 मीटर इसकी क्या है अपन की कोई लंबाई। किसी ने कहा अपन से 1 का आधा करो भाई, 1/2। उसने कहा 1/2 का भी आधा करो, कितना होगा 1/4। फिर उसने कहा इसका 3/4 करो, कितना होगा 3/4। ठीक है यहाँ तक। अब अपन ने इसका क्या लेना है, वर्गमूल। क्या लेना है, वर्गमूल। अपन जिनका वर्गमूल जानते हैं उसका तो लिख दो, जिनका नहीं जानते उस पर क्या लगा दो, अंडर रूट। 0 का तो 0, 1 का 1, 4 का 2, 1 का 1, 2 का नहीं जानते क्या लगा दी, अंडर रूट 2, 3 का नहीं जानते क्या लगा दी, अंडर रूट 3, 4 का क्या होता है 2, 1 का 1। ठीक है। अब अपन को पहले सारणी क्लियर करनी है। जैसे ही कॉस की बनानी है, इसको इधर ले आए, इसको इधर ले आए, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर। ठीक, सारणी कंप्लीट। अब अपन जानते हैं टेन का अपन एक सूत्र पढ़ रखा है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। जो साइन के मान है उनमें भाग देना किसका, कॉस के मान का। दूसरा, अपन को टेन का निकालना है। जब 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा, 0। अब देखो, जो ये नीचे मान है इनको दबा भाई, जो नीचे है इनको दबा, 2 से 2 दबाया, ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा √3, 1/√3 पूरा दब गया, क्या बचा 1, 2 से 2 दबा, ऊपर क्या बचा √3। अब देखो, अपन को कोई संख्या में 0 का भाग देना है तो क्या आएगा, अनंत आएगा, उसे क्या कहते हैं अपन, अपरिभाषित। अब देखो, जैसे अपन को कॉट का निकालना है, इधर सबको ले आओ, अनंत का अनंत। जैसे अनंत आया पहले अनंत खत्म करो, अनंत 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 अनंत, 4 जगह, लास्ट में आया, शुरू में आया, लास्ट में आया, शुरू में आया, अनंत खत्म हुई। खींच लो, √3 का √3, 1 का 1, 1/√3, 0 की 0, खत्म। अपन जानते हैं सेक इसका उल्टा होता है कॉस का। जो कॉस के मान को पलट दो, 1 का 1 पलट दो, 2 ऊपर √3 नीचे पलट दो, √2 ऊपर, 2 ऊपर और 0, और अनंत खत्म कर दिया अपन ने पहले ही। कोसेक का निकालना है, इनको ले आओ, अनंत ले आओ, अपन पहले ले आए अनंत को। तो 2 का 2, √2 का √2, 2/√3 और 1 का 1। टेबल कंप्लीट अपन की। इस टेबल से कम 3 या 4 सवाल देखने को मिलेंगे अपन को इसी टेबल से। और मैं आपको कुछ सूत्र लिखा रहा हूँ, उन सूत्रों को देख लो। देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कौन किसका उल्टा होता है, कौन किसका उल्टा होता है। अपन को सबसे पहले क्रम याद रखना है इनका। क्रम क्या होता है, अपन जानते हैं क्रम होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये अपन का होता है क्रम इसका। ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे अपन, कौन किसका प्रतिलोम। अपन यहाँ लिख देंगे प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम फलन, कौन किसका उल्टा है। अब अपन को देखो 3 का तो क्रम याद रखना है। क्रम एक बार मेरे साथ फिर लो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। देखो 3 क्रम लिखने अपन को, साइन, कॉस और टेन। ठीक, यहाँ तक अपन ने 3 क्रम लिखे। ये कैसे याद करने अपन को, किससे उल्टा होता है। देखो, जो फर्स्ट में उस वो किसका उल्टा होगा, लास्ट वाले का। जो फर्स्ट में वो किसका होगा, लास्ट वाले का। तो साइन का क्या होगा, कोसेक। तो अपन लिख देंगे 1/कोसेक थीटा, 1/कोसेक थीटा। ऐसे बता कॉस का क्या होगा, कॉस का। कॉस दूसरे नंबर पे ऊपर से, तो नीचे दूसरे नंबर पे क्या होगा, सेक थीटा। तो 1/सेक थीटा। ठीक है तक। अब तुम बताओ, तुम खुद बताओ, टेन का क्या होगा। टेन का होगा क्या, कॉट थीटा। टेन का होगा 1/कॉट थीटा। इसे टेन का एक और सूत्र होता है, उसको भी लिख लो, अभी लिखाया है। वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये बहुत काम आने वाला सूत्र है। अब ऐसे आप बताओ मुझे, अब मैं पूछूंगा आप बताते जाओगे भाई। कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, इनका व्युत्क्रम फलन या प्रतिलोम फलन आपको बताना भाई।
कोसेक का व्युत्क्रम क्या होगा? कोसेक बिल्कुल लास्ट में था, कोसेक बिल्कुल लास्ट में था, इसका व्युत्क्रम क्या होगा? साइन। अपन लिख देंगे 1/sin थीटा। आप बताओ सेक का क्या होगा? सेक का क्या होगा? कॉस थीटा, 1/cos थीटा। अब आप बताओ भाई कॉट का क्या होगा? tan थीटा, कॉट का होगा 1/tan थीटा। जैसे ही tan का एक सूत्र बना है वैसे ही कॉट का एक सूत्र बनेगा। बोलो क्या बनेगा? इसमें बना है sin थीटा बटे cos थीटा, उसमें क्या बनेगा? उसमें बनेगा cos थीटा बटे sin थीटा, sin थीटा। ये अपन लिख लिया अपन के कौन से फलन? व्युत्क्रम फलन। कौन से फलन? व्युत्क्रम फलन। अब इन फलों से ये फलन अपन को काम आने वाले, कौन किसका उल्टा, कौन किसका उल्टा। जो ये अपने टेबल बनाई है उस टेबल में ये फलन काम आए कि साइन किसका हुआ? कोसेक का उल्टा, कॉस किसका हुआ? सेक का उल्टा, टेन किसका हुआ? कॉट का उल्टा। इसी प्रकार कोसेक किसका हुआ? साइन का उल्टा, सेक किसका हुआ? कॉस का उल्टा, कॉट किसका हुआ? टेन का उल्टा। ठीक है यहाँ तक। और जो सत्समिक बच रही है, जो सूत्र, जो फॉर्मूला बच रहे हैं, उनको हम जैसे कराते जाएंगे वैसे ही आपको लिख लेना। हमको टेबल याद होगी तो हम इस सवालों को कर सकते हैं, अन्यथा हमसे नहीं होगा। टेबल याद करने की कोई जरूरत नहीं है, हम जितने सवाल करेंगे हमको टेबल के सारे मान याद हो जाएंगे। देखिएगा, सबसे पहले अपन को निकालना साइन साइड। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में, जितना लिखोगे उतना अच्छा याद होगा आपको। साइन 30 कॉस 60। देखिएगा भाई, साइन 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, अपन किसका मानेंगे? इंटू का। कॉस 30 का मान कितना होता है? कॉस 30 का मान होता है √3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है 1/2 इंटू कॉस 60 का मान कितना होता है? कॉस 60 का मान होता है 1/2। अपन इसमें एक चीज देखे होंगे आपने, क्या देखा इसमें? जो साइन 60 का मान होता है वो कॉस 30 का मान होता है, जो साइन 60 का मान होता है वही कॉस 30 का मान होता है, और जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का मान होता है। मतलब एक दूसरे के उल्टे हो रहे हैं ये। देखिएगा भाई, अपन इनको हल करना है। अब अपन जानते हैं √3 इंटू √3 कितना होता है? √3 इंटू √3 3 होता है, और 2 इंटू 2 हो गया 4। ये 3 कैसे हुआ? अपन ने किया भाई √3 इंटू √3, जैसे करेंगे अपन √9 होगा, √9 होगा। लेकिन अपन जानते हैं ये 9 किसका स्क्वायर है? ये 3 का स्क्वायर। तो जैसे इसको बाहर निकालेंगे 3 आएगा अपन का। कोई भी दो संख्याओं को गुना करते हैं सेम संख्या होनी चाहिए, रूट के अंदर है तो वे क्या है? वह उसी का स्क्वायर है। जैसे अपन ने कर दिया √5 इंटू √5 कितना होगा? अपन 4 डाल सकते हैं, 5 होगा। वो कैसे? अपन ने इनको मल्टीप्लाई किया, कितना हुआ? 25। ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, इसलिए अपन डाल सकते हैं कितना? 5। तो अपन लिख दिया 3/4 प्लस 1/4, 1/4। अब तुम चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, तुम चाहो तो इनका एलसीएम ले लो, अगर नहीं चाहो तो अपन जानते हैं इनका हर समान है तो अपन अंशों को डायरेक्ट जोड़ देंगे। 3 और 1 4/4 कितना हुआ हमारा? 1 हुआ। ठीक है आंसर। ऐसे ही अपन को सारे क्वेश्चन करने हैं। एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद अपन को मैं आपको होमवर्क दूंगा। देखिएगा, अगला क्वेश्चन दे दिया हमने, हमको ये क्वेश्चन करना है। हमारा क्वेश्चन है भाई 5 cos स्क्वायर 45 माइनस 3 sin स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 60 प्लस sin 90, हमको इसका मान क्या करना है। जैसे हम इनको हल करेंगे, जब भी अपन हल लिखते हैं क्वेश्चन को दोबारा उतारना पड़ता है अपन को। डिग्री 3 sin स्क्वायर 60 cos स्क्वायर 60 प्लस sin 90। देखिएगा 5 का तो 5, हमको होना चाहिए cos 45 का मान कितना होता है? cos 45 का मान होता है हमारा 1/√2 का होल स्क्वायर। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, इस पे स्क्वायर लगा दिया हमने, माइनस 3 साइन, सॉरी अपन को साइन का मान लिखना है। साइन 30 का मान कितना होता है? साइन 30 का मान होता है हमारा 1/2, लेकिन इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया हमने। cos 60 का मान भी कितना होता है? cos 60 का मान होता है 1/2, स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिया, प्लस sin 90 का मान कितना होता है हमारा? sin 90 का मान होता है 1। ठीक है, अब अपन इसको हल करना है, हमको और कुछ भी नहीं करना है इसमें। देखो हल कैसे करेंगे हम। सबसे पहले 5 का तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और √2 का स्क्वायर, मतलब किसी संख्या पर रूट है
और उस पर स्क्वायर करना है उसका, तो जो संख्या रूट के अंदर है वही निकालनी है अपन को। रूट के अंदर कितना है 2, तो 2 बाहर निकाल दिया हमने, माइनस 3 का तो 3 इंटू 1 का 1 4 इंटू 1 का करेंगे 1, 2 का करेंगे 4 प्लस 1। ठीक है यहाँ तक। अब देखो आगे 5 एकम 5 बटे 2 माइनस 3 एकम 3 और 4 चौके 16 प्लस 1, इसमें से 1 मान लो यहाँ। इनका एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम आएगा 16। एलसीएम लेना लगभग सभी जानते होंगे। 2 का भाग देंगे 16 में 8 बार, 8 पंजे 40 माइनस 3 एकम 3 16 एकम 16। इन दोनों को जोड़ेंगे 40 और 16 कितने हुए 56 माइनस 3 बटे 16। 56 में से 3 गए कितने बचे 53 बटे 16। ठीक है यहाँ तक हमारा यही आंसर होगा। क्यों, ये हमारी जो 53 है यह संख्या है किसी से नहीं कटेगी, तो यही हमारा आंसर है। इसी प्रकार आगे वाले क्वेश्चन करने जो मैं दे रहा हूँ वो आपको क्वेश्चन टिक करके लाने बस। देखिए मैंने आपको होमवर्क के 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इन 5 क्वेश्चनों के ऑप्शन है, आपको इसके ऑप्शन टिक करने हैं। पहला है इसका 2 sin 30 डिग्री बटे cos 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है √2, दूसरा है 1/√2, तीसरा है 0, चौथा है 1। इसका ऑप्शन टिक करना है अपन को। तो दूसरा है 2 tan 45 बटे 1 माइनस tan 0 का मान ज्ञात करना है अपन को। इसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा है 1/√3, तीसरा है √3, चौथा है अनंत अपरिभाषित। तीसरा क्वेश्चन है sin 45 cos 45 प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है अपन को। पहला ऑप्शन है 5/4, दूसरा है 3/4, तीसरा ऑप्शन है 2/4√2, चौथा ऑप्शन है 4/4। चौथा क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात करना है। पहला ऑप्शन है 15/4, दूसरा 7/4, तीसरा है 9/4, चौथा है 13/4। एक क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नहीं है, अपन को ये हल करना है अपन को, और इसका आंसर अपन को कमेंट करना है। कमेंट तो अपन को सारों को करना है, लेकिन इसका स्पेशल कमेंट करना है क्यों, इसका ऑप्शन नहीं है अपन के पास। इसलिए जो अपन का जो जिसका आंसर आ रहा है वो सारे कमेंट करें। क्वेश्चन है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री बटे sin स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान ज्ञात करना अपन को, और कमेंट करना है। सारे क्वेश्चनों का आंसर कमेंट करना है अपन को। ठीक है।